Welcome everyone. If you are watching this, it's mean you are ready to begin the journey into artificial intelligence. AI is not just trending technology, it is shaping the future. In this session, I will guide you step by step on how to start learning AI in the right way, without confusion and without wasting time. ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम AI पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे पहला एक बेसिक सवाल है कि AI इम्पोर्टेंट है क्यों, वाई AI मैटर्स. सवाल है ना, अच्छी सवाल है. AI है जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है. क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्म कर रही है. जैसे कि हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन, सोशल मीडिया में कंटेंट फिल्टरिंग, हर जगह कंटेंट फिल्टरिंग. AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है. AI ये ऑटोमेशन प्लस इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है. किस तरह का कॉम्बिनेशन है? ऑटोमेशन प्लस इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, और फ्यूचर जॉब मार्केट में जो लोग AI समझेंगे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. इसीलिए AI सीखना ऑप्शनल नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. ठीक है, समझ में आ गया? AI जो है, इंटेलिजेंस जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्रीज, creating new career opportunities and enhancing skills. As business increasingly adopt AI technologies, understanding and mastering these tools become crucial for students to thrive in a competitive job market, ensuring future-proof career in tech. Means मैंने आपको एक अपने तरीके से समझाया कि जैसे कि हेल्थ केयर का एग्जांपल लेते हैं तो डायग्नोसिस का हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन का हो गया, रिकमेंडेशंस का हो गया, कंटेंट फिल्टरिंग जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह AI का यूज़ होने वाला है. इसीलिए अगर इन फ्यूचर ट्रेंड्स जो में अगर हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने ट्रेंड के साथ एग्जिस्ट करना है तो हमें AI आना चाहिए. दैट्स वाई AI मैटर्स इन आवर लाइफ. ओके, अब हम समझते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे. सबसे पहले आता है हमारा लर्निंग प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसमें क्या है कि AI का फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग. क्योंकि अगर हम AI की बात कर रहे हैं तो विदाउट प्रोग्रामिंग कुछ नहीं कर सकते हैं. विदाउट प्रोग्रामिंग नथिंग इज टू बी गोइंग हैपन. ठीक है, फाउंडेशन ही प्रोग्रामिंग है तो AI का में प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए. अगर आप कोडिंग नहीं जानते तो AI सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगी. क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ें समझ रहे हो, थ्योरेटिकल, तो फिर आपके लिए ये सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगी. ठीक है, सबसे पहला है कि अगर हम जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे लिए पाइथन का नाम आता है. ठीक है, अब हम समझेंगे पाइथन क्यों. क्योंकि पाइथन सबसे सिंपल है. ठीक है, पाइथन सबसे सिंपल है, रीडेबल है. ठीक है, और AI के लिए पावरफुल लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करवाता है. क्या क्या करता है? एक ये सिंपल लैंग्वेज है, रीडेबल टाइप के फॉर्म में होता है, और जो लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज पावरफुल लाइब्रेरी जो है AI के लिए जो यूज होते हैं वो पाइथन प्रोवाइड करवाता है. कॉन्सेप्चुअल समझे तो प्रोग्रामिंग का मतलब है मशीन को इंस्ट्रक्शंस देना. ठीक है, सिंटेक्स के फॉर्म में या जो भी है उनको सिंटेक्स मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देना. AI में हम मशीन को सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देते, हम उसे डेटा भी देते हैं. ठीक है, और लर्निंग मैकेनिज्म भी देते हैं. ठीक है, इसीलिए पहले प्रोग्रामिंग कंट्रोल करना ज़रूरी है. ठीक है, समझिए क्यों हमें चाहिए प्रोग्रामिंग. क्योंकि ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है AI के लिए, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. और प्रोग्रामिंग के नेम पे सबसे पहला नेम आता है जो कि है वो पाइथन है. क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जो कि सिंपल फॉर्म में होता है. ठीक है, और रीडेबल में भी हो. इसमें जितने भी लाइब्रेरीज हैं जो AI के लिए सेटिस्फैक्टेबल है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथन फॉर AI. ठीक है, अब हम समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, AI का मेन फ्यूल है डेटा. मेन क्या है? डेटा पे. ठीक है, अगर डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और प्रोसेस नहीं करोगे तो मॉडल स्लो हो जाएगा और या क्रैश कर जाएगा. अगर इसका फ्लो सही नहीं रहा तो क्या होगा? मॉडल क्रैश कर जाएगा. ठीक है,
जैसे कि एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गया, ट्रीज हो गए, ग्राफ्स हो गए, सब के सब, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, ये सब के सब जो हैं वो डीएसए के अंदर आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के आता है। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे, लिस्ट एंड ट्रीज इज इसेंशियल फॉर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, न्यूरल नेटवर्क इंटरनली मैट्रिक्स यूज करता है, ग्राफ रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज होते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, एआई के मेन गोल है बेटर प्रेडिक्शन विद मिनिमम एरर, और ऑप्टिमाइजेशन बिना एल्गोरिदम समझे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या है मेन गोल, क्या है हमारा जो है बेटर प्रेडिक्शन विद मिनिमम एरर, और डीएसए के थ्रू ही डेटा उसको सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एल्गोरिदम को, ठीक है, जो पॉसिबल समझ सके, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब सबसे पहले हमने क्या समझा, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, फिर जो डेटा सेट्स पे हम जो काम करते हैं जैसे एरेज हो गया, लिंक लिस्ट हो गए, सब ग्राफ्स हो गए, सब के सब जो डेटा सेट पर हम काम करने के लिए हमें डीएसए की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होनी चाहिए, बेटर प्रेडिक्शन के लिए। अब हम समझते हैं उसके साथ साथ मैथ्स फाउंडेशन के लिए, ठीक है। अब आता है सबसे अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक जो कि है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि जैसे सर क्या बिना मैथ के एआई हो सकता है, सुपरफिशियली लेवल तक हाँ, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर अपर लेवल की बात करें तो हाँ हो सकता है, लेकिन डीप लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे है लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स और मैट्रिक्स के बिना न्यूरल नेटवर्क इम्पॉसिबल है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये होना जरूरी है, ठीक है, डेटा के बिहेवियर समझने के लिए। अब कॉन्सेप्चुअली एआई जो है डेटा प्लस मैथ प्लस कंप्यूटेशन तीनों पे डिपेंड करता है, सो इसलिए मैथ्स भी है हमारा फाउंडेशन अच्छी होना चाहिए, इसेंशियल है, ठीक है। मैथ अगर इग्नोर करोगे तो मॉडल का लॉजिक समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो तुम काम करने के एबल नहीं होगे। अब हम समझते हैं इतना के बाद मशीन लर्निंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग, इसमें क्या है कि मशीन लर्निंग की बेसिक्स हम समझेंगे, जैसे क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, इनेबलिंग सिस्टम to learn from data, identify patterns and make predictions without being explicitly programmed। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो हम पहले क्या था, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रोग्रामिंग के वे में, इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे हम काम करते थे, लेकिन मशीन लर्निंग में जो है, जो एक अनदर एस्पेक्ट देता है एआई को, जिसमें सिस्टम जो है डेटा से लर्न करता है, ठीक है, डेटा से लर्न करता है, इनसाइट्स जो है, पैटर्न्स जो है वो समझता है, मॉडल को ट्रेन करता है, फिर जो न्यू डेटा जो उस पर आते हैं उसके बिहाफ पे मॉडल के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड ब्रेन है हमारा मॉडल जो है, मॉडल से आउटपुट देता है हमें विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको हम डेटा ड्रिवन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। डेटा ड्रिवन सिस्टम, मेथड, कुछ भी कह लो, मशीन लर्निंग में ये होता है। अब जो है मशीन लर्निंग का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें इनपुट प्लस रूल इक्वल्स टू आउटपुट होते थे। पहले में क्या था, एआई में क्या, ट्रेडिशनल में क्या था, इनपुट प्लस रूल्स देन आउटपुट, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग में है इनपुट फिर आउटपुट। तब हमारा क्या है, मॉडल जो है लर्न्स द रूल, ठीक है। देन तीनों टाइप देखते हैं हम, ठीक है। देन ये उसके बिहाफ पे हमारा जो ट्रेंड ब्रेन बन जाता है, फिर उसके बिहाफ पे वो आउटपुट देता है। अब मशीन लर्निंग में 3 टाइप्स होते हैं। पहला सुपरवाइज्ड, क्या होता है, सुपरवाइज्ड। इसमें क्या है, इस लर्निंग में क्या है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो लेबल्ड डेटा पे काम करता है, ठीक है, लेबल्ड डेटा। दूसरा है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस लर्निंग में क्या है, जो डेटा जो है अनलेबल्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स पे काम करते हैं। तीसरा है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें क्या है
इसमें हम काम करते हैं 2 सिस्टम पे, पेनाल्टी, रिवार्ड एंड पेनाल्टी सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि हमारा, ठीक है, रिवार्ड एंड पेनाल्टी सिस्टम पे। अब समझते हैं, मॉडल डेटा से रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करता है और फ्यूचर में प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं डीप लर्निंग के बारे में क्या होता है, ठीक है। डीप लर्निंग में हम समझते हैं कि ये मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। यहाँ हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है, लेयर बाय लेयर प्रोसेसिंग होती है, इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स, ऐसे करके लेयर्स होते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करता है, जैसे कि इमेज, आप पहले से भी जानते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा के पे काम करने के लिए हम डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज डेटा सेट हो गई, वॉइस हो गया, तुम्हारा टेक्स्ट और ऑडियो कह देते हैं, वो टेक्स्ट एंड ऑडियो, वॉइस और ऑडियो, ठीक है। ये सब इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में पिक्सेल्स को एनालाइज करता है और ग्रेजुअली फीचर्स डिटेक्ट करता है। ठीक है, डीप लर्निंग यूटिलाइजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स बाय स्टैकिंग लेयर्स। दीज नेटवर्क कैप्चर intricate features, making them essential tasks like image recognition and natural language processing। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके बाद क्या करना होता है हमें, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में क्या है, एआई सिर्फ देखने से नहीं आता, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्पैम क्लासीफायर्स के लिए, ठीक है, मूवी रिकमेंडेशन हो गया, स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे स्पैम, मूवी रिकमेंडेशन, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, ठीक है। जब आप खुद डेटा क्लीन करते हो, मॉडल ट्रेन करते हो, एरर देखते हो, तब रियल लर्निंग होती है, ठीक है। अगर आप बस थ्योरी पे जाओगे तो वो काम नहीं होगा, ठीक है, आपको इन सब पे भी काम करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के बाद क्या करना होता है आपको, लर्निंग टूल्स, टूल्स के बारे में समझना होता है। टूल्स आपको फास्ट और इफिशियंट बनाता है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उसका बैकग्राउंड समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम फिर उसके बाद सीखेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स जैसे कि फ्रेमवर्क्स पे भी हम समझेंगे और टूल्स पे भी समझेंगे। ये सब क्या है, जो काम को है वो इफिशियंट बनाता है, टाइम इफेक्टिव बनाता है। अब जैसे कि फ्रेमवर्क में हो गया हमारा टेंसर फ्लो, पाइटॉर्क, साइकिट लर्न एंड और, ठीक है। ये फ्रेमवर्क्स जो है आपको स्क्रैच से मॉडल लिखने की जगह रेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है, ठीक है। अब सब कुछ मैनुअली करने से अच्छा है और रेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, रेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स देंगे, ठीक है। टूल्स में क्या है, जुपिटर नोटबुक फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब कोडिंग जो करनी है हमें वो कहाँ से करोगे, एक्सपेरिमेंट के लिए है गिट फॉर वर्जन कंट्रोल, ठीक है, एनाकोंडा फॉर पैकेजिंग, पैकेज मैनेजमेंट, गूगल कोलैब फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये सब के सब टूल्स जो है आपको यूज करने पड़ेंगे काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है, बिल्ड योर प्रोफाइल, ठीक है। अब शोकेस करना होगा, सर्टिफिकेट्स या जॉब नहीं मिलती, प्रोजेक्ट्स से ही मिलती है, ठीक है। आप कितने भी सर्टिफिकेट्स रख लो, उससे जॉब नहीं मिलने वाला, प्रोजेक्ट से ही मिलने वाला है। तो पोर्टफोलियो का मतलब ही है आप क्या बना सकते हो, उसको गिटहब पे अपलोड करो, रीड में लिखो, एक्सप्लेन करो क्या प्रॉब्लम सॉल्व की तुमने, ठीक है, इस पर गिटहब पे अपलोड करो, पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर रीडमी में लिखो कि तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन करो प्रॉब्लम को। फिर रिक्रूट कोड दिखता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी देखता है और डॉक्यूमेंटेशन देखता है, ठीक है, जो सब के सब पोर्टफोलियो के बिहाफ पे आप देख सकते हो। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए क्या करना है हमें, इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको इंडस्ट्री माइंडसेट सिखाता है, ठीक है। टीम वर्क, डेडलाइंस, प्रोडक्शन लेवल कोडिंग, ये सब के सब आपको माइंडसेट, एक इंडस्ट्री माइंडसेट सिखाता है, ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे हम काम करते हैं। गेनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज crucial for students. This hands-on exposure complements your learning and fosters essential networking connections for future career. इंटर्नशिप्स जो है एक इंडस्ट्री रेडी माइंडसेट क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे टीम वर्क कैसे करना है, डेडलाइंस है उसके अंदर में कैसे काम करना है, प्रोडक्शन लेवल पे कोडिंग जैसे होती है, जो इंडस्ट्री लेवल पे कोडिंग होती है वो, और जो हम क्लास में सीखते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है।
तो हम वो प्रैक्टिकल के बिहाफ पे ही समझ सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, जो फोकसिंग टू मच ऑन द थ्योरी पार्ट, ठीक है, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, थ्योरी पे पूरा समझ लिया, ठीक, और प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दिया, ये सबसे बड़ी इशूज़ है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स, हम समझते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्टैटिक्स, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी, सब पे जो है मशीन लर्निंग के मॉडल्स डिपेंड है, और हम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो इससे हमारी वो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ओवरलुकिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्जन कंट्रोल प्रैक्टिस, इसमें क्या है, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, फिर कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, और वो हमने करना छोड़ दिया। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स मेंटेन क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोजेक्ट। अगर देखो, अब जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए हो, गिटहब्स पे अपलोड नहीं किए हो, रीडमी सही से नहीं बनाया हो, पोर्टफोलियो सही से नहीं बनाया हो, वो क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी नहीं होगी तो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप यू आर नॉट गोइंग टू शो एनीथिंग दैट यू हैव डन। सो ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। नॉट क्रिएटिंग एनी रियल पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रोजेक्ट, द सेम थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं, मिस्टेक्स तो समझ लिए, और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टार्ट द जर्नी ऑफ द एआई। हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, एक बार स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, रोड मैप सीखा था हमने, क्या सीखा था, एआई मैटर्स क्यों करता है। एआई मैटर्स इसलिए करता है कि रियल लाइफ इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में एआई का यूज़ हो रहा है। विदाउट एआई राइट नाउ नथिंग इज़ गोइंग टू बी डन। एग्रीकल्चर भी जो हो रहा है वो भी एआई के बिहाफ पे ही हो रहा है। तो अगर मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर सर्वाइव करना है तो एआई सीखना पड़ेगा। दैट्स वाई एआई मैटर्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो हम ये मैटर करता है इसलिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखना है। प्रोग्रामिंग किससे सीखना है, अगर हम एआई की बात करें तो पाइथन ही सबसे एक ऐसा सिंपल और रीडेबल लैंग्वेज है जो पावरफुल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाता है, जो कि हम एआई में यूज़ करने वाले हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और ये ईजी होता है एज कम्पेयर टू C+ और C और जावा। दैट्स वाई पाइथन इज द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। फिर पाइथन सीखने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, ग्राफ, डिसीजन ट्री, मॉडल, सब के सब इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं, वो पहले सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैथमेटिकल फाउंडेशंस जो है, हम अपना बेस जो है मैथमेटिक्स का वो मजबूत करेंगे, क्योंकि जो भी है न्यूरल नेटवर्क्स है, हमारा लॉजिक्स जो है, प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिक्स के बिहाफ पे होते हैं, जैसे कोई भी आउटपुट को बेस्ट आउटपुट करना है तो वो प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे होता है, सब के सब मैथ्स के जो है काम आता है। तो हम सबसे पहले स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सब के सब इसके फाउंडेशंस क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मशीन लर्निंग के बारे में समझेंगे। मशीन लर्निंग के बारे में क्या है, मशीन लर्निंग डेटा ड्रिवन सिस्टम है, पहले वो समझेंगे। उसके बाद उसके कितने टाइप्स हैं, फिर उसके टाइप्स में जो सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, रीइंफोर्समेंट है, उसके बारे में समझेंगे। फिर मशीन लर्निंग के बारे में समझने के बाद हम क्या नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, डीप लर्निंग पे। अब डीप लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है, वो किस पे काम करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स पे। तो पहले हम सिंपलर मशीन लर्निंग पे समझेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स पे डीप लर्निंग के थ्रू समझेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू समझेंगे। फिर हम आएंगे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में क्या है, अब अपने आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या सीखा, थ्योरेटिकल वे में सीखा, एक मिनी प्रैक्टिकल्स करके देखा है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स क्या देता है आपको, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, जैसे मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउस प्रेडिक्शन सिस्टम, सैलरी प्रेडिक्शन सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस, ईमेल डिटेक्शन, whether it is spam or not, whether it is a genuine coming from a genuine source or not, ये सब के सब ऐसे छोटे मोटे वाइन क्वालिटी एनालाइजर, ये सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जो एक रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग देगा जो आपने पहले सीखा है। फिर इससे क्लियर करने के बाद फिर आएंगे लर्निंग टूल समझेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ मैनुअल वे में समझा है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, लॉजिक समझ लिए, एल्गोरिदम समझ लिया, तो किस पे अब काम करेंगे, टूल्स पे। अब टूल्स क्या है, टूल्स जो है आपका एक जो मैनुअल फॉर्म में जो सब कुछ काम हो रहा था, वो एक रेडी टू बिल्ड ब्लॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है।
एक फ्रेमवर्क्स जो है आपको रेडीबल टू बिल्ड वर्क्स देंगे, और जो हमारा टूल्स है वो एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि जुपिटर हो गया, वहाँ पे आप उसकी कोडिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। पैकेज मैनेजमेंट करना है तो एनाकोंडा के थ्रू करोगे। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे करना है, जैसे गूगल कोलैब को यूज़ कर लो, ठीक है, उस पर आप कहीं से भी डेटा, कहीं से भी अपना कोड फेच कर सकते हो। अगर अपने सिस्टम में नहीं हो फिर भी, तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए गूगल कोलैब कर लो। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको फिर सीखना है, जो आपको टाइम को बचाएगा और काम को इफेक्टिव वे में करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आपने जो बैक डेट में सीखा है, समझा है, कोई भी प्रोजेक्ट्स काम किया है, उसको शोकेस कैसे करोगे। तो पोर्टफोलियो है जो इसेंशियल होता है डेमोन्स्ट्रेटिंग, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए करते हो। उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करो, कोड्स करो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, ठीक है, रेगुलरली अपडेटेड रखो अपने गिटहब को। ये सब कुछ ऐसे पोर्टफोलियो बनाने के बाद होता है, ठीक है। अब क्या है, जब आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, आपने एक कॉलेज लाइफ में सब कुछ सिस्टम में सीखा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो सारे काम हो रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करना होगा, हैकाथॉन के लिए ट्राई करना होगा। उसमें आप क्या सीखोगे, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, ठीक है, टीम के साथ कैसे वर्क करोगे, डेडलाइंस के अंदर में कैसे वर्क करोगे, ठीक है, कनेक्शंस अपने बनाओगे, अपने जो रियल टाइम जो वर्क जो चल रहा है फिर उस पर समझोगे कि चल क्या रहा है मार्केट में। इसीलिए इंटर्नशिप्स ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, पहला, थ्योरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी काम करना है, ठीक है। सीएससी के स्टूडेंट्स, बीटेक के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मैथ्स एक अलग पार्ट है, उसको अलग नहीं रखना, वो एक मशीन लर्निंग के ही अंदर आता है, वो सारे मॉडल्स ही उस पर डिपेंड करते हैं, आउटपुट्स ही उस पर डिपेंड करती है, तो उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। जो भी कोड्स, जो भी प्रोजेक्ट्स जो तुम बना रहे हो उसको प्रॉपर फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। और एट लास्ट जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखते हैं, एक बेहतर, एक अच्छा सा, एक टेक्निकल टाइप का दिखने वाला, एक अट्रैक्टिव दिखने वाला एक पोर्टफोलियो बनाओ, जिसमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स को शो करो, अपने स्किल्स को शो करो, अपने एक्सपीरियंस को शो करो, ठीक है। ये मिस्टेक्स लोग करते हैं कि ये सारे काम नहीं करते हैं, ये काम करना है, ठीक है, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड of intelligent system. Thank you.